अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा आइसोटोप का। ये आइसोटोप का टॉपिक या इसकी डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी है आइसोटोप की कि आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 1 में इसको डिस्कस कर लिया। इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या है ये भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी सरसरी सा एक बर्ड आई व्यू हम ले लेते हैं कि ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। दरअसल हर एटम का एक मखसूस, एक स्पेसिफिक, एक बहुत पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उसको हम प्यार मोहब्बत से एटॉमिक नंबर कह रहे होते हैं। फिर इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होता है और न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है, और उन दोनों को अगर सम कर लिया जाए, यानी उन दोनों को अगर प्लस कर लिया जाए, तो आपके पास जो टर्म, जो सम आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मास नंबर की टर्म से याद करेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, लेकिन इसको समझेंगे यहां पर इंप्लीमेंट करने के बाद। देखें यहां पर आपके सामने लिखा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पेपर में ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन आइसोटोप एंड एक्सप्लेन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके के सवाल आपके पास पेपर में ज़रूर आएंगे, तो लिहाजा इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला प्रोटियम और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसका सिंबल ये रहा H11। अब देखें ये ऊपर क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है, Z=1। नीचे इसका मास नंबर A से रिप्रेजेंट होता है, A=2। अब अगर आपको याद हो कि मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है A=P+N। अब देखें ये P क्या है। P दरअसल आपके पास एटॉमिक नंबर है, यानी जितने भी प्रोटॉन के नंबर होंगे उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसी को प्रोटॉन का नंबर कहते हैं। तो ये दरअसल बात एक ही है। अब अगर मैं यहाँ ये लिखना चाहूँ A=Z+N तो भी सही होगा। आपने निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A आपको पता है, Z आपको पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, आप वहाँ ले जाकर इस Z को माइनस करा देंगे A से, और आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो 1 - 1 = 0। तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। प्रोटियम में या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में आपके पास न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, 0 हैं। प्रोटॉन नंबर 1 है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये याद रखिएगा, जब एक गैसियस स्टेट में एक आइसोलेटेड और न्यूट्रल एटम होता है, तो उसका जो प्रोटॉन का नंबर होगा, यानी अभी वो आयन नहीं बना है, कैट आयन, एनायन कुछ भी नहीं बना है, तो उसका जो प्रोटॉन का नंबर होगा वही उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 1 है, और न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं, हमने वो एटम के उनके नंबर बता दिए कि वो भाई प्रोटियम के अंदर इतने इतने हैं। फिर ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन, इसका Z सेम है 1, A कितना है, इसका A 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था, लेकिन A जो है देखें नीचे दिया हुआ है वो 1 है। इससे याद रखिएगा ये एलिमेंट का सिंबल, ऊपर उसका Z और नीचे उसका A, हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इधर हम न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहें तो A - Z = न्यूट्रॉन। डायरेक्ट फार्मूला लगाया मैंने, पहले उसकी अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट करके दिखा दी। अब A क्या है यहाँ पर, 2 - 1 = 1। न्यूट्रॉन के नंबर क्या हैं ड्यूटेरियम और हैवी हाइड्रोजन में, 1। इसी तरह ट्राइटियम, देखें Z 1 है, A 3 है। अगर आपने इसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर मालूम करने हैं तो फॉर्मूला लगाएं, 3 - 1 = 2। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। अब गौर कीजिए, हमने जो डेफिनेशन लिखी थी, पहली डेफिनेशन में कहा था कि एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा।
तो देखें तमाम इसके आइसोटोप्स को देखें आप, एटॉमिक नंबर सबके क्या हैं 1 1 1, मास नंबर क्या है सबका डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब दूसरी डेफिनेशन के समझने की बारी है। मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल एटम के अंदर बराबर होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के, तो इस हिसाब से ये इसके प्रोटॉन हो गए, ये इसके प्रोटॉन हो गए। अब कहा है डेफिनेशन में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे आइसोटोप में, आइसोटोप वो है जिसमें प्रोटॉन के नंबर सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होंगे। तो देखिए सबका जो प्रोटॉन का नंबर है वो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, इसका 0 है, इसका 1 है और इसका क्या है 2। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर हमने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाई। तो ये था आपके सामने आइसोटोप का एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा और बहुत आसान सा टॉपिक। इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।